नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सावन महीने के बारे में बताऊंगा, जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने से विशेष फल मिलता है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस महीने में उपवास करने से आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। शिव अर्थात लोक मंगल की वह विराट भावना जिसमें स्वयं अनेक कष्टों को सहकर भी दूसरे के कष्टों को मिटाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भगवान शिव स्वयं खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रावण को सोने की लंका देने वाले भगवान शिव से बड़ा इसका कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। भगवान शिव भले ही फकीरी में रहे हों, पर बानासुर और रावण जैसे अनेक भक्तों को उन्होंने अनंत ऐश्वर्य सुख भी प्रदान किए। अपने भक्तों की प्रत्येक उस इच्छा की पूर्ति भगवान महादेव ने की जो भक्तों द्वारा उनसे याचना की गई। जिसके अंदर लोक मंगल का भाव न हो, जिसकी प्रवृत्ति में परोपकार ना हो और जिसका मन किसी की पीड़ा को देखकर व्यथित ना होता हो, वह व्यक्ति शिव शिव कहने मात्र से कभी भी शिव भक्त नहीं हो सकता। जो प्रत्येक स्थिति में भक्तों का कल्याण करे वही शिव, और जो कल्याण की भावना रखे वही शिव भक्त है। शिव भक्त सावन माह में उपवास रखते हैं। भक्त भगवान शिव की भक्ति और आराधना करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास करने से भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव होता है और वे भगवान शिव के करीब महसूस करते हैं। उपवास करने से शिव भक्तों को पवित्रता और शुद्धि की अनुभूति होती है। सावन माह में कांवरिये भगवान शिव की भक्ति और आराधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांवरिये गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। कांवरिये सावन माह में अपनी यात्रा शुरू करते हैं और गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपनी भक्ति और समर्पण भाव को प्रदर्शित करते हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं कि कावड़ की प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मंथन किया था, जिसमें से कई अमूल्य वस्तुएं निकली। कांवर की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन में हलाह विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। इससे भगवान शिव का गला जलने लगा और उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया गया। कांवरियों की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी हुई है। कांवरिये गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। यह परंपरा भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। समुद्र मंथन और कांवर की कथा एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। कांवरियों की परंपरा इसी कथा से जुड़ी हुई है और कांवरिये गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह हरिद्वार है, जहाँ लाखों की संख्या में कांवरिये यहाँ एकत्रित हुए हैं। वे सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ आए हैं और यहाँ से वो गंगा जल को भरकर अपने अपने मंदिरों में शिवलिंग पे जाकर जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। यहाँ कांवरियों के बारे में कुछ अपवाद भी हैं। कई कांवरिये जानबूझकर सफ़र के दौरान दंगा पैदा करते हैं, जैसे कि अचानक किसी गाड़ी के किसी कावड़ से टकरा गई। हालांकि कोई भी गाड़ी वाला इस तरह की घटना को जानबूझकर अंजाम नहीं देता, लेकिन वो ज़रा सी इस घटना के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं और देखा देखी बाकी दूसरे कावड़िये भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और कई तो भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, कई ऐसी मुद्रा में चल रहे हैं कि भगवान शिव, जो कि आपत्तिजनक कहा जा सकता है और इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह की घटना को अंजाम देने से न सिर्फ कावड़िये बदनाम होते हैं, बल्कि एक हिंदू धर्म का भी अपमान होता है। हिंदू धर्म के बारे में भी तरह तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं।
सारे कावड़ी एक जैसे नहीं होते। उसमें एक दो शरारती तत्व कई बार घुस जाते हैं जो कि अराजकता फैलाते हैं। सावन का महीना 11 जुलाई को शुरुआत हुई। 23 जुलाई को शिवरात्रि वाले दिन जितने भी भक्तजन हैं, जो भी कावड़ी हैं, जो भी जल गंगा जल वो भरकर लाए हैं, इस दिन अपने अपने मंदिरों में जाकर वो इसका जलाभिषेक करेंगे। वैसे तो शिव भक्त पूरे साल ही दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, लेकिन सावन के महीनों में विशेष महत्व है। कहते हैं इन दिनों में जो भी भक्तजन सच्चे दिल, सच्चे भाव से भगवान शिव के सामने जो भी आराधना करते हैं वह उनकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। अतः इन दिनों उपवास रखें, हो सके तो सोमवार वाले दिन उपवास अवश्य रखें। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।